नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस समय कन्नौज के लाग बहोसी पक्षी विहार में। जैसा कि आप जानते हैं, कन्नौज एक परफ्यूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जो पूरे विश्व में अपना नाम इत्र के नगरी से जाना जाता है और पहचाना जाता है। ठीक उसी कन्नौज में एक लाग बहोसी पक्षी विहार एक ऐसा तालाब है, जहाँ पर के नहीं बल्कि विदेशों के भी पक्षी आते हैं और यहाँ पर टूरिज्म का पॉइंट बना हुआ है। कई ऐसे पक्षी हैं जिनको हमने कभी जीवन में देखा नहीं होगा। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, ये पक्षी आते हैं इस तालाब जो सामने भी हम आपको कुछ समय बाद तालाब दिखाएँगे। उस तालाब में आकर करीब 2 से 3 महीने तक रुकते हैं और यहाँ से फिर जैसे ही गर्मी शुरू होती है मार्च के महीने में यहाँ से पलायन कर जाते हैं। लेकिन लगातार आपको मैं यहाँ एक म्यूज़ियम भी बना है, उस म्यूज़ियम को पहले आपको दिखाएँगे, उसके बाद फिर मैं आपको अधिकारीगढ़ से बात करूँगा कि कहाँ-कहाँ से पक्षी आते हैं, सबके बारे में बताऊँगा। ज़रा कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि म्यूजियम को थोड़ा बारीकी से दिखाएं कि किस तरह का ये देखिए एक छोटा सा म्यूजियम है और म्यूजियम को किस तरह से सजाया गया है ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप ये देख सकते हैं कि भूतल है और नीचे जल है जो नीले कलर का है। ये जल और पक्षी हैं, पेड़ पौधे, पूरा प्राकृतिक का दृश्य बनाया गया हुआ है और नीचे कई सारे पक्षी हैं, अलग अलग पक्षियों के नाम भी लिखे गए हैं। ये पूरा बौसी पक्षी बिहार का जो मानचित्र होता है, जिस जिस जगह जैसा जैसा एरिया है वो पूरा सब कुछ इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और भी मैं आपको सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। सारस आप देख सकते हैं। ये मानचित्र जरा आप कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा कायदे से दिखाएं, क्योंकि इसमें जो चीजें बारीकी से बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाई गई हुई हैं। हर चीज बारीकी से दिखाई गई हुई है। लगातार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इधर मैं और भी पक्षी हैं जो शायद यहाँ के पक्षी नहीं हैं, विदेशी पक्षी हैं। उनमें से कुछ भारत के भी पक्षियों का प्रयास करूंगा। इधर से आप सामने से आके थोड़ा पक्षियों को दिखाएं। ये सारे पक्षी तो आपने देख लिए। ये देखिए, ये पक्षी देखिए, ये देखिए, ये देखिए। एकदम जिस तरह से पक्षी बनाए गए हुए हैं, ऐसा लग रहा है सजीव बैठे हुए हैं, एकदम ओरिजिनल पक्षी की तरह लग रहे हैं, मानो कि इनमें जान हो। और ये पक्षी जो आप देख सकते हैं, इन पक्षियों की ऊंचाई हमसे भी ज्यादा है। लगभग मेरी लंबाई 5 फीट है और इनसे ऊंचे ये सारस बनाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का पहचान रखते हैं। लगातार देखिए, ये जो राजकीय पक्षी सारस है, उत्तर प्रदेश की शान, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। काफी अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है और नीचे इनके जो एग हैं, अंडे भी रखे हुए हैं। इधर देखिए जिस तरह से पेंट और कलाकृतियां जो पक्षियों में निखारी गई हैं, वास्तव में काबिलिए तारीफ है। और अब मैं बाहर आपको ले जाऊंगा और बाहर दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाहर जो गार्डन है उसका क्या माहौल है। और इधर मैं और भी पक्षी मुझे नजर आ गए। एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में कुछ जानकारी दी गई हुई है। ये देखिए, इधर घोंसले बने हुए हैं, घोंसलों में अंडों को दर्शाया गया हुआ है। इधर बच्चे हैं, चिड़िया एक दाना लेके आ रही है और इधर चिड़िया एक घोंसले में बैठी हुई है। लगातार कई ऐसी चीजें हैं देखने के लायक हैं। और कन्नौज में रहकर अगर आप लाख बहोसी पक्षी बिहार नहीं घूम पाए तो समझ लो कुछ नहीं घूम पाए, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी तरह तरह पक्षियों के नाम दिए गए हैं और बहुत सारी चीजें दर्शाई गई हुई हैं। ये एक डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है, इसमें भी एक तरह से मान लो प्रशिक्षण जैसा दिया जा सकता है। पूरा जो म्यूजियम है बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया हुआ है। लेकिन एक चीज सबसे यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर पक्षी सजीव तो नहीं है, लेकिन सजीव की तरह पूरा जो इंटीरियर किया गया है, जैसे कि मानो कि इनमें जान बस रही हो। एसी भी लगाया गया हुआ है, पूरी सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से और कई कर्मचारी भी यहाँ पर पदोन्नत किए गए हुए हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर जो अधिकारीगण है उनसे अभी बात करने की प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कहाँ-कहाँ से पक्षी आते हैं और क्या। और एक सामने मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा जरा दिखा दीजिए कि उधर भी सारस की कलाकृतियां निकाली गई हुई हैं। इधर देखिए गार्डन है, आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। बैठने के बाद फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों को झूला झुला सकते हैं। और उधर भी झूले लगे हुए हैं जो पूरे फैमिली का वास्तव में जो वातावरण है एकदम से अनुकूल है फैमिली के लिए। बहुत शांत माहौल है। जिस तरह का मैं आपको किस शब्दों में कहूँ कि जिस तरह का मान लो किसी जगह टूरिज्म पॉइंट जो होता है, वास्तव में कन्नौज में ये टूरिज्म पॉइंट अगर बोला गया तो वास्तव में है भी ये टूर। अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद मुझे एक गाइड प्रोवाइड किया गया है, उस गाइड से बात करेंगे और वो गाइड हमें बताएंगे ये तालाब कितने किलोमीटर में फैला हुआ है और कहाँ तक है और पक्षी कहाँ-कहाँ से आते हैं। ये गाँव के ही निवासी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर पक्षी कहाँ-कहाँ से आते हैं। अब
जो पक्षी बिहार का मुख्य द्वार है उससे अब मैं प्रवेश करूंगा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि पक्षी कहाँ कहाँ से आते हैं और किस किस तरह के पक्षी आते हैं। जो दूरबीन मुझे प्रोवाइड की गई है उस दूरबीन से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी से आइए, अब एंट्री करिए और यहाँ पर कई सारे पर्यटक बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि पक्षी कहाँ कहाँ से आते हैं और कितनी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए जो पक्षी हैं ये सब इसी के पक्षी हैं, यहीं के मौजूद पक्षी हैं। इनसे जानने का आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाब है। इसको तालाब करीब 6 किलोमीटर एरिया में है। इसी को लाख बहोसी पक्षी विहार बताया जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तालाब है और उसके उधर जो घास दिख रही है इसको जलकुंभी पूछते हैं। कई दिनों पहले ये पूरी जो जलकुंभी थी, इस जल को बिल्कुल भी आप देख नहीं सकते थे। पूरा जो पानी था इस जलकुंभी ने पूरा ढक लिया था। उसी को जो साफ करके वो जलकुंभी लगाई गई हुई है, साइड में जलकुंभी जो लगाई गई, तब जाकर ये पानी इतना साफ दिख रहा है और पक्षी बाहर से आके एंजॉय कर रहे हैं। और भी आपको पास ले जाकर अभी दिखाएंगे। यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जी कितना पुराना ये तालाब है? ये तो अपन से पूछ रहे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इंदर के पास से। इंदरगढ़। क्या करने आए आप यहाँ? हम यहाँ से ये विभाग में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो ये एरिया कितना एरिया है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 7 किलोमीटर के लगभग है। 7 किलोमीटर। तो लगभग पक्षी का कब आना शुरू होते हैं और कब तक आते हैं? पक्षी आते हैं नवंबर नवंबर में आते हैं। नवंबर में? जी। तो मार्च में चले जाते हैं। मार्च में चले जाते हैं। और एक दादा बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा यहीं के रहने वाले हैं आप, इसी गांव के? तो दादा ये बताइए कितने एरिया में ये तालाब फैला हुआ है? 7 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ कहाँ से आते हैं? अब इतना तो नहीं है, ये टिकट वाले को मालूम होगा। अच्छा, नहीं फिर भी दिन में कितने तक आप आते हैं, देखते रहते कितने लोग? कहाँ रहते हैं आप? नहीं गांव में रहते हैं। नहीं नहीं, गांव में तो जैसे रहते हैं लोग आते जाते आते जाते आते जाते रहते हैं। दिन में मतलब मान लो कि 50 लोग आ जाते होंगे। किसी दिन आते हैं, किसी दिन नहीं आते। अच्छा, मतलब कोई संडे को ज्यादा भीड़ होती है। संडे को ज्यादा भीड़ होती है। कोई पक्का आंकड़ा नहीं है कितने लोग आ जाते हैं, लेकिन ये है कि हर दिन कोई ना कोई आता जरूर है। और भी मैं देखिए दादा एक बैठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। काफी एज हो गई उनकी। दादा यहीं के रहने वाले आप? जी। तो दादा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मान लो पूरा कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, अपना ही छाप तो पूरे कन्नौज में पूरे विश्व में छोड़ ही चुका है जी। और ठीक उसी तरह ये लाख बहोसी पक्षी विहार भी अपनी छाप छोड़ता है। इसीलिए जाना भी जाता है कि कन्नौज में एक ऐसा पक्षी विहार है जहाँ विदेशों से भी पक्षी आते हैं। तो ये पक्षी विहार कब से तैयार हुआ था या किस तरह इसका निर्माण हुआ था, इसकी जानकारी आप हमें थोड़ी सी दे दीजिए। आप ऐसा है कि हमको इतनी जानकारी है नहीं, हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ आदमी है। तो दादा आप मतलब यहाँ गांव में रहते हैं? हम तो रहते थे कानपुर। कानपुर जी। तो ये मतलब तालाब सरकार ने खुदवाया है या फिर अपने तरफ से? ये तो खुदवाया कहाँ, ये तो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक हुआ, ये ऑटोमेटिक अपने ये एरिया इतना ऐसे मतलब जी। जल भराव होने लगा। हाँ, यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। पक्षी आना कब से शुरू हुए आपकी उम्र में, कि आपके पहले से ही आ रहे हैं? ये तो पहले बहुत आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके ये पुरखों के जमाने से चला आ रहा है जी। हमें लगता है कि जब से अखिलेश सरकार आई थी उन्होंने इसको कुछ ज्यादा बढ़ावा दिया। किसने बढ़ावा दिया था? ये तो सरकार के हिसाब में तो पक्षी है। अच्छा, ये तो आते जाते हैं और हमारी गर्मी पड़ेगी चले जाएंगे, ये सर्दी में आते हैं। अच्छा, किसी सरकार के संरक्षण में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम तो खाने पर रहे, अभी 2-4 साल से यहाँ रहने लगे, वहाँ सर्विस हम करते थे। अच्छा अच्छा जी। तो इतनी जानकारी हमको अच्छा नहीं। दादा एक चीज आप ये बताइए, आपके गांव में ये लाख बहोसी पक्षी विहार है, टूरिज्म पॉइंट है, लोग बाहर से आते हैं आपके गांव में देखने। आपको तो थोड़ी उत्सुकता होती होगी कि हमारे गांव में भी कुछ ऐसा है जो लोग बाहर से देखने आते हैं। जी जी है जी। तो आप कुछ अपने गांव के बारे में बताइए और इसकी झील के बारे में थोड़ा 2-3 शब्द बताइए, बस ज्यादा नहीं। क्या हम बताओ, जो है आपके सामने। अच्छा। हाँ, पक्षी बिहार की वजह से ही है। घास सब होने लगी, पहले नहीं होती थी। अच्छा, पक्षियों को देखकर कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है भाई, क्या है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे कमी ये महसूस हो रही है कि शायद अगर बोटिंग वोटिंग की अभी सुविधा अगर होती यहाँ पर तो थोड़ा और अलग रहता माहौल। जी। हाँ,
हाँ, पक्षी नहीं मिलता। अगर बोटिंग का पॉइंट होता तो यहाँ पर पक्षी नहीं मिलता। चलिए मैं आपको पक्षियों को दिखाने का प्रयास करूँ। बोर्ड लगा रखा है। पक्षी बिहार में साफ-साफ उसमें लिखा है कि नाव चलाना वर्जित, क्योंकि अगर नाव वहाँ तक जाएगी तो पक्षी उड़ जाएँगे, सीधी बात है। और आइए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा-सा आगे आप आइए। आगे पॉइंट एक बना हुआ है, उस पॉइंट पर जाकर आपको पक्षियों को दिखाने का प्रयास करूँगा। लगातार मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी। पक्षियों को दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देखिए बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए लाख बौसी पक्षी बिहार के कई सारा किलोमीटर में करीब 7 से 7 किलोमीटर में ये एरिया बताया गया हुआ है। और मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, सिर्फ़ मुझे तालाब ही तालाब नज़र आ रहा है। और ये देखिए पक्षी थोड़ा पास से दिखाइए। लाख बौसी पक्षी बिहार में आने का यही तो एन्जॉय मज़ा कुछ और ही है कि पक्षी आपके पास से गुज़र रहे हैं। ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट पक्षियों को देखने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आप यहाँ आइए, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना है। यहाँ से आकर आप सेल्फी भी ले सकते हैं और यहाँ से पक्षियों को भी देख सकते हैं। मुझे एक दूरबीन प्रोवाइड की गई है। इस दूरबीन से मैं देखने का प्रयास करूँगा कि पक्षी कहाँ-कहाँ से और कहाँ-कहाँ तक दूर-दूर से हैं। मैं आपको दूरबीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने भारी मात्रा में पक्षी हैं। करीब विदेशी जो पक्षी हैं, इस तालाब में करीब 30,000 पक्षी जो विदेशी चाइना से आए हैं, शायद कोरिया से आए हैं, अलग-अलग देशों से आए हैं। ये करीब नवंबर में आना शुरू होते हैं और मार्च तक सारे पक्षी चले जाते हैं। इस समय जो तालाब में पक्षी मौजूद होंगे, उनकी संख्या लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का अनुमानित है, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है, सिर्फ़ अनुमान ही लगाया जा सकता है, पक्षियों को गिना नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं पक्षी किस तरह से एन्जॉय कर रहे हैं और मैं आपको दूरबीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा भी दिखा पा रहा हूँ। आप देखिए जो पक्षी, ये देखिए, मैं आपको दूरबीन के माध्यम से ये पक्षी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, सिर्फ़ मुझे तालाब ही तालाब नज़र आ रहा है। हालाँकि आपको यहाँ पर पक्षियों के अलावा जलकुंभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जलकुंभी जो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, मेरा अगर अनुमान लगाया जाए कि एक हिस्से में सिर्फ़ अभी यहाँ पर मौजूद पानी है और बाकी जो हिस्से हैं 9 के 9 हिस्से, उन हिस्सों में जलकुंभी के नीचे ही जल मिलेगा। इसलिए शायद ये एरिया जो है गहराई इसकी मुश्किल से बताई जा रही है 4 या 5 फीट है यहाँ पर। बाकी सब पूरा एरिया लेवल का है। शायद बरसात होने पर हो सकता है कि ये ऊपर तक आ जाता हो। ये देखिए तालाब में पूरे पक्षियों से ही तालाब लबालब भरा हुआ है। मैं दूरबीन के माध्यम से जैसा भी आपको दिखा पा रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस दूरबीन से जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ़ पक्षी ही पक्षी दिखा रहे हैं और उस तरफ जलकुंभी है, बीच में जलकुंभी का कुछ जड़ाव। आप अगर उस तरफ देखेंगे तो सिर्फ़ पक्षियों का झुंड ही झुंड नज़र आएगा। चारों तरफ ज़रा इसको घुमा-घुमा कर दिखाइए। ये देखिए। अब ज़रा दूरबीन मुझे दीजिए, अगर कैमरा वहाँ तक फ़ोकस कर पा रहा हो तो कैमरा को फ़ोकस करके वहाँ पर दिखाइए। ये देखिए तालाब जो में जो लहरें आ रही हैं वास्तव में मनमोहक हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने अपना जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा है। अगर आप भी कन्नौज की खूबियाँ जानना चाहते हैं, इत्र के साथ जिस तरह प्रसिद्ध है, उस तरह अगर आप लाख बौसी पक्षी विहार अपने परिवार के साथ आएँगे तो आपका समय ऐसे बीत जाएगा, पूरा दिन ऐसे गुज़र जाएगा कि आपको महसूस नहीं होगा कि मेरा पूरा दिन कब गुज़र गया, कैसे गुज़र गया। लगातार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग अभी मैं मौजूद हूँ 70 फीट की ऊँचाई पर। 70 फीट की ऊँचाई से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सिर्फ़ आपको पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा और पानी के बीच में कुछ पेड़-पौधे भी खड़े हुए हैं, वो दिखाई पड़ेंगे। इसका एरिया लगभग 7 किलोमीटर का है। 7 किलोमीटर तक लाख बौसी पक्षी विहार फैला हुआ है। लेकिन इसको सरकार के अधीन कहें या फिर प्रशासन के अधीन कहें या इनके विभाग के अधीन कहें, इसको जो छवि चाहिए वो वास्तव में छवि नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छा कार्य होगा तो इस गाँव का भी विकास होगा, गाँव में बढ़ावा होगा, दुकानें बढ़ेंगी, लोग आएँगे, इससे गाँव के रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से पहले से ये चला आ रहा है, ठीक वैसा ही चला आ रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको सबसे पहले तो गुज़रना होगा, आप बाइक खड़ी करेंगे, ₹30 की आपको पर पर्सन टिकट लेनी होगी और टिकट लेने के बाद आपको एक दूरबीन प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दूरबीन मेरे पास अभी है,
वो दूरबीन के द्वारा आप इन पक्षियों को देख पाएंगे। सिर्फ 30 रुपए की मात्र टिकट यहाँ पर ली जाती है। उस तरफ से आपको दिखाने का तो प्रयास किया था क्योंकि वहां पर जलकुंभी नहीं थी, सफाई कर दी गई है। लेकिन अब मैं जो आपको ऐसे पॉइंट पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर शायद आपको एक पक्षी भी देखने को नहीं मिलेगा और दूसरी चीज सिर्फ जलकुंभी के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं दूसरा पॉइंट बना हुआ है क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और इन्होंने इस एरिया को जो ये पॉइंट जो बना दिया गया, इस पॉइंट की जो घास है, ये जलकुंभी है, ये भी साफ नहीं करवा पाए। सिर्फ एक वो सामने जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अभी कुछ समय पहले मैं आपको वहां से दिखा रहा था, वो जो पॉइंट बना है आप वहां से लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ आते तो आपको सिर्फ यहाँ से घास देखने को मिलेगी क्योंकि प्रशासन के पास पैसा नहीं है ना, प्रशासन के पास पैसा नहीं है या फिर अधिकारियों की कमी है या फिर ये अपने सरकार जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे एक भव्य तालाब को कहें लाख बहौसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में है, पूरे विश्व में भी नहीं है, कन्नौज की अलग छाप छोड़ता है। और ये हालात आप देख सकते हैं, ये हालात हैं। माना कि 6 से 7 किलोमीटर एरिया में है, नहीं हटाई जा सकती है इतनी जलकुंभी, लेकिन ये जो पॉइंट बनाया गया हुआ है, इस पॉइंट के आसपास तो हटाई जा सकती है। ये तो प्रशासन करवा सकता है, प्रशासन नहीं करवा सकता। अगर 30 रुपए की आप टिकट ले रहे हैं तो उस टिकट का पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो साफ करवा सकते हैं। एक नाव तो बेशक खड़ी है, आप ये रास्ता भी देख सकते हैं, रास्ता सिर्फ बना दिया गया है। और अगर यहाँ पर भी सफाई हो तो टूरिज्म, अगर वहां पर मान के चलो 10 लोग आ जाएं तो सिर्फ वहां पर 3 सीटें अवेलेबल हैं, सिर्फ 10 लोग ही बैठ पाएंगे। उसके अलावा बाकी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और खड़े ही रहेंगे। यहाँ पर अगर लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, घास। घास के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एरिया तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये इनका हक नहीं बनता है या कि इसको जो इन्होंने पॉइंट बनाया है इस पॉइंट के आसपास सफाई की जाए। पास में ही ये गांव बसा हुआ है, गांव के ठीक किनारे से ये शुरू होती है जलकुंभी और जहां तक आप देखेंगे बस ये सिर्फ इसी का एरिया ही नजर आता है। ये टोटल एरिया है जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। टोटल एरिया सिर्फ जलकुंभी ही दिखाई पड़ रही है और पूरे 7 किलोमीटर के एरिया में अगर आप घूमने का प्रयास करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा पानी वहां पर देखने को मिलेगा और बाकी पानी जो थोड़ा सा यहाँ पर मौजूद है ये पानी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप अखबारों में फोटो देखते हैं, टीवी में भी फोटो देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी फोटो देखते हैं, जितनी भी आप लाख बहौसी पक्षी विहार की फोटो देखते हैं दरअसल आपको इसी जगह की फोटो दिखा दी जाती है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसकी सच्चाई कुछ और होगी। तो आप तालाब आपको 7 किलोमीटर एरिया में बताया जाएगा, बहुत बड़ा तालाब है मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको तालाब नहीं देखने को मिलेगा। तालाब में सिर्फ इतना ही पानी देखने को मिलेगा, बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जलकुंभी जो खड़ी हुई है ये देखेंगे और ना ही पक्षी देखेंगे। अगर पक्षी देखने हैं तो इस पानी के पास जाइए, इतने ही पानी में पक्षी दिखाई पड़ेंगे, बाकी कहीं पर भी पक्षी नहीं दिखाई पड़ेंगे। मौजूदा हालत में यहाँ पर पक्षी करीब 1 से 1.5 लाख मौजूद है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इसी तरह कन्नौज की खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको मैं ऐसी खबरें भी आपके सामने लाऊं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो कन्नौज के विकास में योगदान करेंगी। धन्यवाद।